हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और मिलकर शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी विद द कोट ऑफ द डे। क्वाइटली वर्किंग ऑन बट यू केयर अबाउट एंड बट यू आर ग्रेट एट माइंडिंग योर ओन बिजनेस व्हाइल स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस विल गेट यू फार इन लाइफ। चुपचाप हमेशा अपने काम पर फोकस करना और जिसमें आप बहुत अच्छे हैं। माइंडिंग योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखकर, और स्ट्राइविंग, हमेशा प्रयत्न करना कि मैं एक्सीलेंस ही हासिल करूं, विल गेट यू ए फार इन लाइफ, आपको जीवन में कहीं ऊंचा उठा ले जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल से वोकैबुलरी। पुल्ड ऑफ, इसका मतलब होता है जीतना, किसी चीज़ को सक्सेस हासिल करना। अगला शब्द है थम्पिंग। थम्पिंग का मतलब होता है बहुत ज़बरदस्त, शानदार, जैसे मतलब थम्पिंग वो सक्सेस है, एकदम बढ़िया सक्सेस है। अगला शब्द है एरास्टवाइल। इसका मतलब होता है जो फार्मर होती है, जो पास की होती है, भूतपूर्व वाली चीज़, वस्तु होती है, उसको बोलते हैं। अगला शब्द है स्पार्सली। स्पार्सली का मतलब होता है इनसिक्वेंटली और मीगर वे, मतलब कोई चीज़ जब थोड़ी सी होती है, अल्प जिसे बोलते हैं, कम मात्रा में, उसको बोलते हैं स्पार्सली। अगला शब्द है री यूनिफिकेशन। का मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से यूनाइट कर लेना। जैसे मान लो क्या हो गया, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गए हैं। अगर मान लो इंडिया ने पाकिस्तान पर आक्रमण करके फिर से उसे हिंदुस्तान के मिला लिया, तो क्या हो गया, वो हो गया रीयूनिफिकेशन, यानी फिर से एक कर लिया। अगला शब्द है एमलगम। एमलगम का मतलब होता है मिक्सचर, किसी दो से ज़्यादा चीज़ों को क्या करना, कंबाइन करना, बनाना एक दूसरे के साथ। अगला शब्द है इमोटिव। इमोटिव का मतलब होता है टेंडिंग आर डिजाइन टू अराउज इमोशन, मतलब ऐसी व्यक्ति वस्तु जो आप में इमोशन को प्रेरित करे। जैसे ना, आपको किसी ने भला बुरा कह दिया, आपको गुस्सा आ जा गया, किसी को प्यार से बात कर ली आपसे, तो आप शांत रह गए, तो मतलब इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इमोटिव। अगला शब्द है एचुएज। इसका मतलब होता है किसी को शांत करना। जैसे मान लो कोई गुस्सा है, तो उसको बोलना चुप करो भैया, शांत हो जाओ, परेशान मत हो जाओ, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एचुएज, मतलब शांत करना, किसी को कम करना, फीलिंग वगैरह को। अगला शब्द है अनअवेज्ड। इसका मतलब होता है नॉट एम्बेरस, डिस्कंसर्टेड, अशेम्ड, जिसका अपमान ना हो। जैसे अवेज्ड होता है ना, जिसका अपमान कर दिया, जिसी का निंदा कर दी, नाराज कर दिया। अब इसका उल्टा क्या हो गया, अनअवेज्ड, मतलब किसी की अपमान नहीं हुआ, किसी को डिस्कम्फर्ट नहीं महसूस हुआ। अगला शब्द है अपएंड। इसका मतलब होता है टू सेट आर स्टैंड ऑन एंड, मतलब किसी चीज़ के अंत में खड़े होना, अप एंड, उसको कहते हैं अप एंड, टू सेट और स्टैंड और ऑन एंड। अगला शब्द स्कॉर्च। स्कॉर्च का मतलब होता है विपत्ति, ए पर्सन आर थिंग दैट काजेज ए लॉट ऑफ ट्रबल और सफरिंग, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्या खड़ी हो जाए, उसको बोलते हैं स्कॉर्च है भाई तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी लाइफ का। अगला शब्द है फैक्शनलिज्म। फैक्शनलिज्म का होता है द फैक्ट ऑफ टेंडिंग टू स्प्लिट इनटू फैक्शन। फैक्शन का मतलब होता है गुट बनाना, गुटबंदी करना। जैसे बहुत सारे लोग एक फैमिली में हैं, जैसे 30 40 लोग फैमिली में इकट्ठे रहते हैं, लेकिन सब में झगड़ा हो गया, सबने अपना गुट बना दिया 10 10 बंदों का, तो उसको कहते हैं फैक्शनलिज्म। अगला शब्द है एट द हेम। इसका हेम, इसको हेल्म नहीं, हेम बोलते हैं। इसका मतलब है किसी ऊंचे पद स्थिति में होना। जो फ्रेज है इन चार्ज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ पीपल, किसी ऊंची स्थिति पे होना जहाँ से लोगों को कमांड करने वाला बंदा हो, उसको बोलते हैं हेम, एट द हेम। अगला शब्द है फ्रे। फ्रे का मतलब होता है ए यूजली डिसऑर्डरली और प्रोट्रैक्टर फाइट। जैसे देखो, स्ट्रगल और डिस्प्यूट। फ्रे का मतलब होता है एक लंबी चलने वाली लड़ाई, बहुत प्रोटेक्ट होती है, लंबी चलने वाली, फाइट होती है, लड़ाई, मतलब जो बिना सर पैर की लड़ाई होती है ना, कभी कभी, जैसे मान लो दो किसानों के बीच झगड़ा चल रहा है, कोर्ट में चल रहा, सालों सालों के लिए खींच रहा लंबा झगड़ा, उसको क्या बोलते हैं, फ्रे। अगला शब्द है डिसीडेंस। इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट, डिफरेंस, जब दो लोगों के जो क्या बोलते हैं, शब्द नहीं मिल पाते हैं, उनके मतभेद होता है दो लोगों के, उसको क्या बोलते हैं, डिसीडेंस। डिसीडेंस का मतलब डिसएग्रीमेंट, उनमें सहमति नहीं है। अगला शब्द है पेंडर। पेंडर का मतलब टू कैटर टू आर प्रॉफिट फ्रॉम वीकनेसेस आर बाइसेस ऑफ अदर्स। देखो, पेंडर का मतलब होता है किसी के कमजोरी से फायदा उठाना। जैसे होता है ना कि अच्छा, आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो बहुत बड़ा धनी है या बहुत पावर वाला है, लेकिन उसकी जो गलतियां आप जानते हो अच्छे से, तो उससे फ़ायदा उठाओगे, भैया बताओ, अगर तुमने तो मेरा साथ नहीं दिया ना, तुम्हारी गलती बता दूंगा मैं फलाने बंदे को, मैं अमुक बंदे को, तो डर के मारे सपोर्ट करेगा, तो उसको बोलते हैं पेंडर। अगला शब्द होता है वेयर विदल। इसका मतलब होता है द मनी आर अदर मीन्स नीडेड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। वेयर विदल का मतलब होता है जो मनी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ना हमें जीवन में कुछ करने के लिए, उसको क्या बोलता है, वेयर विदल। अगला शब्द है ओवरहैंग। ओवरहैंग का मतलब टू स्टिक आउट अबव समथिंग एल्स, किसी के ऊपर क्या कर देना, चिपक जाना, उसको क्या बोलते हैं, ओवरहैंग।
वोकेबलरी फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। अगला शब्द है राइट ए रॉन्ग। इसका मतलब होता है फ्रेज है अपनी गलती को सही करना। टू मेक अमेंड भी यही का फ्रेज का भी यही मतलब होता है अपनी गलती को सही करना, सुधारना। अगला शब्द होता है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, जैसे लोगों से पूछना। रेफरेंडम जैसे मान लो ना, जैसे हिंदुस्तान में अगर कोई लॉ बनना हो तो गवर्नमेंट सारे लोगों से पूछो कि बताओ भैया इस पे लॉ बनाए जाना बनाए। जैसे वो वुमन का पहले रेप होता था तो वो उसको बनाया दिया, अभी 30% वुमन की रिजर्वेशन है तो उस पर बाद लोगों से भैया क्या करें बताओ। जब गवर्नमेंट या कोई लोग किसी से वो उनकी मत मांगते हैं, उनके विचार मांगते हैं कि क्या करें, इसको करें या ना करें, तो उनको बोलते हैं रेफरेंडम। अगला शब्द है एबोरिजिनल एंड टोरेस स्ट्रेट्स आइलैंडर। इसका मतलब हो गया इट रेफर्स टू द इंडिजिनियस पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो पीपल है जो उसी के निवासी रहने वाले ओरिजिनल पीपल उनको बोलते हैं एबो। इसका ओरिजिनल एंड टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर। इसका मतलब है जो ऑस्ट्रेलिया और टोरस स्ट्रेट द्वीप में रहने वाले प्राचीन लोग। अगला शब्द है ऑन द ट्रैक। बोलते हैं ना कि यार मैं ऑन द ट्रैक हूँ, मतलब रास्ते पर हूँ, कहीं भटका नहीं हूँ, मेरी चीज़ें अच्छे से चल रही। अगला शब्द है रीकन। रीकन का मतलब है कंसीडर, बिलीव, थिंक, सपोज। जैसे किसी ना मान लीजिए, अनुमान लगा लीजिए, है ना। आप बोल रहे हो किसी को सर के ये पैसों की संख्या अगर मैं ये व्यापार करूँगा जहाँ से इतने पैसे आ सकते हैं, आप कितने पैसे आ सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर मान लीजिए 2000 आ जाएंगे, 4000 आ जाएंगे, मान लीजिए यानी सपोज, तो उसको बोलता है रेकन। अगला शब्द है देयर बाई। देयर बाई का मतलब होता है 10 जिसके चलते। जैसे होता है ना कि भैया मैंने उसको थप्पड़ मारा, देयर बाई ये वो सुधर सके, है ना। तो मतलब जिसकी वजह से क्या था, किसी को जिसके चलते 10 मतलब अगला इसका शब्द है 10, देयर फोर, इन दिस वे, कॉन्सिक्वेंटली, हैंस। तो उसको क्या बोलते हैं देयर बाई। अगला शब्द है एडवाइजरी कैपेसिटी। इसका मतलब होता है ए रोल और फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग एविडेंस, एडवाइस और रिकमेंडेशंस विदाउट हैविंग डिसीजन मेकिंग पावर। देखो जैसे ना प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो डिसीजन लेते हैं लेकिन वो डिसीजन उनका अपना नहीं होता है, उनके जो सेक्रेटरी लेवल के बंदे होते हैं ना वो उनको एडवाइस करते हैं कि अच्छा सर, क्योंकि उतने पढ़े लिखे तो वो नहीं है ना कि वो जैसे IPS की या IAS वगैरह जितनी पढ़ाई करके वो जितना वो चीज़ें कर पाए। उनके हाथ में सिर्फ है डिसीजन लेना। अब किसी को इकानमी के बारे में डिसीजन लेना होगा उनको, तो वो इकानमिस्ट के पास जाएंगे, उनको पूछेंगे बताइए कि क्या करें, इसमें ये पॉलिसी है क्या क्या करें। तो उस तरह जैसे आप 370 हटा दिया उन्होंने, तो कैसे हटाया, सबसे पहले जो लीगल एक्सपर्ट थे उनके साथ डिस्कशन की, भैया क्या करें, कैसे कैसे हटाएं। तो उन्होंने उनको सलाह दी कि ऐसे ऐसे हटाया जा सकता है, तो फिर बाद में उन्होंने डिसीजन ले लिया। अगला शब्द है प्रपोज। प्रपोज का मतलब होता है सुजेस्ट, किसी को प्रस्तावित करना, एडवाइस करना, किसी को सलाह देना। जैसे होता है ना आप कुछ करना चाहते हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, घर में बेकार बैठे हो, मैं बोलूँगा ना यार कुछ भी नहीं हो रहा है, आप क्या करिए ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दीजिएगा। मैंने क्या किया, आपको प्रपोज कर दिया कि आप इससे बेहतर है, कुछ ना करने से बेहतर है अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करिए, वहाँ से थोड़ी धीरे धीरे ग्रो होगा तो चीज़ें बढ़ेंगी, तो उसको बोलते हैं प्रपोज। अगला शब्द है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब होता है जो चीज़ उसी देश की रहने वाली होती है, नेचुरली होती है, प्राचीन होती है, उसको बोलते हैं इंडिजीनियस। जैसे भारत के कुछ लोग, जैसे ट्राइबल लोग हैं ना भारत के, उनको इंडिजीनियस बोला जाता है क्योंकि वो भारत के रहने वाले, बाकी वाले आगे पीछे से आए होंगे जो भी होगा, लेकिन वो ट्राइबल लोग हैं, वो भारत के प्राचीन लोग रहने वाले हैं, तो उनको कहते हैं इंडिजीनियस, स्वदेशी जनी। अगला शब्द है नॉन बाइंडिंग। नॉन बाइंडिंग का मतलब होता है जो किसी के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, गैर बाध्यकारी होती है। जैसे ना इंटरनेशनल जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, मतलब किसी देश को फोर्स नहीं किया जा सकता कि तुम इसको मानो ही मानो। हाँ वो अपनी मर्जी से माने तो ठीक है, नहीं माने तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगला शब्द है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है तंत्र, क्रिया, विधि, प्रोसेस, प्रोसीजर, ऑपरेशन, मेथड। क्या है कोई चीज़ काम करने का तरीका क्या है। अगला शब्द है एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है किसी समस्या का समाधान करना, टैकल, अटेंड टू, कन्फ्रंट। अगला शब्द हो गया टेंड। टेंड टू, इसका मतलब होता है टू बी इंक्लाइंड, बी एप्ट, बी डिस्पोज, बी प्रोन। जैसे देखो टू टेंड टू जैसे होता है प्रवृत्त होना, किसी की ना लोग हैं ही इज टेंडर टू वर्क हार्ड, मतलब किसकी उसका नेचर क्या है, वो काम बहुत मेहनती इंसान है। तो जैसे टेंड टू का मतलब होता है किसी का नेचर होना, प्रवृत्ति होना, जहाँ किसी की अंदर का झुकाव किसके प्रति होना। अगला शब्द है ओवर रिप्रेजेंटेटेड। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, बढ़ा चढ़ा कर बोल देना। अब कोई चीज़ 2 रुपये की हो, उसको बता देना भैया ये तो 1000 रुपये की है, उसको मतलब एकदम चाट मसाला लगा के अच्छे से, है ना, तो उसको बोलते हैं, जैसे न्यूज़ एंकर वगैरह करते हैं, थोड़ी सी बात भी होती है, मसाला चाट लगा के उसको मतलब इतना बनाएंगे ना, ऐसा लगेगा कि इतना बड़ा बहुत बड़ी चीज़ है।
अगला शब्द है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब होता है द एवरेज पीरियड दैट ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लाइफ। जीवन की अवधि क्या होती है कि अच्छा एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि इतनी उम्र बंदा जिएगा, उसको क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगला शब्द है इन्फेंट मोर्टेलिटी। इसका मतलब होता है द डेथ ऑफ बेबीज इन्फेंट इन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। जब शिशु के फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में, मतलब पहले साल में कितने शिशु जन्मे और एक ही साल अंदर कितने मर गए, उसको क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी। अगला शब्द है द बॉयज। इसका मतलब होता है द बॉयज वुड बी एन इलेक्टेड ग्रुप चार्ज्ड विद एडवोकेटिंग इंडिजिनियस इंटरेस्ट्स बट वुड नॉट हैव ए वोट ऑन लॉस। द बॉयज का मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनकी आवाज़ सुनने के लिए एक ऐसा ग्रुप बनाया गया हो, जैसे मान लो ना कोई भाई जो अनपढ़ लोग हैं उनको तो वो क्या करते हैं, एनजीओ जिस तरह की होते हैं, क्या करते हैं, वो अपने गरीब लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको कहते हैं बॉयज़। लेकिन जो ला के लिए सुजेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी पावर नहीं होती ला बनाने के लिए। वो सुजेस्ट कर सकते हैं कि ये ला बनाना चाहिए, ऐसा नहीं बनाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अगला शब्द है पोल। पोल का मतलब होता है सर्वे, ओपिनियन किसी का लेना, सर्वेक्षण करना। अगला शब्द है पॉकेट। पॉकेट का मतलब होता है, पॉकेट तो एक जेब भी होती है, लेकिन जेब जहाँ पर वो जेब नहीं है। इसका मतलब जहाँ पर स्मॉल एसोसिएटेड ग्रुप आर एरिया, ठीक है। देखो क्या होता है, जब कोई एरिया छोटा सा होता है ना किसी बहुत बड़े इलाके का, तो पॉकेट उसको बोलते हैं। अगला शब्द है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, अपोजिशन, फाइट, स्ट्रगल, कन्फ्रंटेशन, विरोध। आज का इडियम ऑफ द डे है स्क्रैच समवन्स बैक। इसका मतलब होता है डू समवन ए फेवर इन होप्स दैट ए फेवर विल बी रिटर्न। किसी का मतलब क्या होता है, किसी का हेल्प करना इस उम्मीद में कि भैया सामने वाला है मेरी हेल्प करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैच समवन्स बैक। इसी के साथ मैं लेता हूँ आज से अलविदा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लोगों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।